एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेकंड ब्लॉग में मेरे थोड़ी मिस्टेक हो गई, कॉपीराइट आ गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि मैंने अलग से सॉन्ग डाल दिया था, इसलिए जब मैंने कॉपीराइट को रिमूव किया तो उसके साथ साथ मेरे ये सॉन्ग भी चला गया, मेरी कुछ आवाज भी चली गई थी। ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। ये ब्लॉग भी बहुत मजेदार है, पर बस इसमें 2 बच्चे नहीं है, आयजा फब्बी जो कि जयपुर जा चुकी है। तो चले शुरू करते हैं हम अपना नाश्ता करने के बाद, खाना पीना करने के बाद हमने अपने प्यारे से घर में से अपनी बसंती को निकाला और आज हम आपको पूरा बशारतगंज घुमाएंगे और मजार पे घुमाएंगे। बशारतगंज के मजार पे जो हमारे गांव के पास मजार है वो। तो हमने अपनी बसंती की थोड़ी सफाई कर ली और यहाँ न्याज के लिए ले ली हमने जलेबी। हमने सफर तय किया आप लोगों को घुमाने का। हम अपने गाँव की गलियों में से गुजरते हुए बस गुजर ही रहे थे, क्या हुआ कुत्ते बीच में आ गए और ये तो बिल्कुल उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हाँ, धूप निकली है, इसका मतलब ये थोड़ा ना जादू बन जाओ आप। अच्छा, हमको सिखा रही है। ये देखें भैंस भी बिल्कुल हद करती है हमारे यहाँ की, देखो बिल्कुल हटने का नाम नहीं ले रही। इतनी ठीक है हद से ज्यादा, इतने हॉर्न बजाए ना मैंने, इतना टाइम वेट किया तब कहीं जाके हटी है महारानी साहिबा। जैसे तैसे इन भैंस को हम हटा कर आगे बढ़े ही थे, फिर क्या हमारे गाँव का एंड हो गया। अच्छा, हमारा इतना छोटा इतना प्यारा सा गाँव है ना कि कब एंटर करे कब एग्जिट करे कुछ पता नहीं चलता। फिर आगे हमारा खास रोड जो बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, टूटा फूटा, भाई कुछ भी संभल सकता है पर ये रोड कभी भी नहीं सुधर सकता, क्योंकि इसमें मैं बचपन से इतने खड्डे देखती आ रही हूँ, इतने तो चांद में भी खड्डे नहीं होंगे जितना इस रोड में है। और आपको पता है इस रोड ने मेरी बसंती की हालत खराब कर दी है सीरियसली। और ये देखो ये मजार देख रहे हैं आप, यहाँ हम जरूर जाएंगे आपको घुमाने, पर उससे पहले हम पूरा बशारतगंज आपको घुमाएंगे, लौट कर आएंगे, फिर हम ये इस पर जाएंगे आपको घुमाएंगे। हाँ बेबी, ब्लॉग बना रही हूँ। आइज अप्पी की फब्बी अप्पी की याद आ रही है आपको? अच्छा नहीं लग रहा है ना उनके बिना ब्लॉग बनाते हुए? आयजा भाभी को हम याद कर ही रहे थे, फिर मेरी बहन एग्जाम देकर आ गई थी, फिर हमने उसको भी उठा लिया। और देखो मजार से कितनी सारी लेडीज जा रही हैं होकर, और फिर हम निकल पड़े बशारतगंज के लिए। अच्छा, वैसे ये वाला रोड है ना, ये भी बीच से थोड़ा थोड़ा टूट चुका है बहुत बुरी तरीकों से, तो उससे तो बेहतर ही है ये। क्या भाई, हमने दाएं देखा बाएं देखा, रास्ता बिल्कुल साफ था, फिर हम निकल पड़े सीधे। थोड़ा चलने के बाद हमने देखा कि आगे से ट्रक आ रहा है और बिल्कुल जगह भी नहीं है, तो हमने सोचा चलो इन भाई साहब को भी निकलने देते हैं। आगे से फिर एक ट्रैक्टर आने लगा, फिर मैंने सोचा इससे पहले ये आए, इससे पहले मैं चली जाती हूँ। भाई मेरे बसंती की टायर में थोड़ी हवा कम लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो ये हवा चेक करा लें। तो हॉर्न बजाने के बाद काफी वेट करने के बाद कोई नहीं आया, तो हमने सोचा चलो आगे चेक करा लेंगे। और हम जा ही रहे थे, बताओ ये जगह कौन सी है कमेंट में। जाते जाते कुछ बच्चे हमें मिले और वो देखकर डर गए कि लड़की कार चला रही, कहीं उड़ा ना दे। भाई हर लड़की पापा की परी नहीं होती, उड़ाती नहीं चलती लोगों को, कुछ अच्छी भी ड्राइव करती हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो फिर हमें मिली 3 गाय जो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, बैठी हुई ग्रुप में बैठी थी ग्रुप बनाकर। और फिर ये फाटक खुला मिला, अल्लाह का शुक्र है। फिर हम लोग निकल पड़े और ये बताओ कौन सा मोड़ है। तो गाइस आप लोगों ने तो बशारतगंज देखा नहीं होगा, तो मैंने सोचा मैं दिखा दूं। तो हम अंसारी मोहल्ले की तरफ सीधा जा सकते हैं, पर नहीं, हम जाएंगे लेफ्ट। हम मालूम है तेरे बाप को मत। और फिर हम सीधा जा सकते हैं पुरानी बाजार, पर नहीं, हम जाएंगे लेफ्ट, क्योंकि हमें जाना है दरगाह। थोड़े आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि कोई डॉगी अपने बच्चों को रोड क्रॉस कर रहा है, और फिर हम चल पड़े। ये है हमारा स्टेशन, जहाँ ट्रेन आती है, जहाँ से हम टिकट्स लेते हैं, जहाँ से हम दिल्ली या और कहीं जाते हैं। तो ये देखें मिट्टी के बर्तन, ये हम आकर खरीदते हैं। अभी चलें, इतनी ज़्यादा जगह थी ना, क्योंकि आज बाजार नहीं लगी थी, तो हम कंफ्यूज हो गए अपनी कार कहाँ लगाएं। तो मैंने वहीं जहाँ थी खड़ी हुई वहीं थोड़ा बैक कर कर वहीं लगा दिया इसको। और हमारी बसंती तैयार है बिल्कुल रुकने के लिए, आराम करने के लिए। बसंती को बाय करने के बाद हम निकल पड़े। हमें अभी कहाँ जाना है? सीधा जाना है हमें, यहाँ ये गली देख रहे हैं, यहाँ जाना है। तो बस यहाँ हमें 2 घोड़े मिले, घोड़ों की बात कर रही हूँ मैं। और ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है, और ये देखो हमारा एफआर चलते हुए, इसमें बच्चे नहीं है, ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है ना। और भाई ज़रा ये सुनो, तो सुनिए आपने, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। अच्छा, जब मेरे भतीजे भतीजे भांजे भांजी है ना सब इकट्ठे होंगे, तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी ना, आपको बहुत मजा आएगा उनसे मिलकर, उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर, सच्ची बहुत मजा आता है। और ये देखो गुम्बद कितना प्यारा कितना खूबसूरत लग रहा था। और फिर हमने न्याज ले ली और फिर हम निकल पड़े मज़ार की ओर। चलो हम थोड़ा सा घुमा देते हैं आपको। तो ये देखो इसका मुँह ये कैसा कर रही है हलाया। और ये कब्रिस्तान है, यहाँ के कब्रिस्तान काफ़ी बड़े हैं, उस साइड में भी है, मैं दिखाऊंगी आपको वहाँ जाकर। और ये देखो यहाँ का व्यू, ये काफ़ी टाइम से मैं ऐसे ही देख रही हूँ, पर हाँ मज़ार में काम अभी चल रहा है और खूबसूरत होने वाली है ये आगे चलकर इंशाल्लाह। और ये देखो यहाँ के बाकी के कब्रिस्तान ये हैं, काफ़ी बड़े हैं ये कब्रिस्तान। तो यहाँ इतने ज़्यादा मंदिर के बहुत हैं, इनकी बातें सुनो। हाँ बच्चा, अभी पेड़ पे से पैसे गिरेंगे।
बच्चों से जब भी कहो ना दुआ मांगो तो वो पैसे ही मांगते हैं अल्लाह से। तो बस फिर क्या, ये हमने मंकी देखे। अच्छा ये इतना गंदा लग रहा था सच में, ये ऊपर से सूसू कर रहा था ये मंकी। और मैं खड़ी हुई थी, मैं शूट कर रही थी और मेरे पीछे मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, उसके ऊपर भी सूसू कर दी। गजब बेइज्जती है। मंकी ने सोनो। और ये देखो वॉश करते हुए इसने अच्छे से क्लीन किया खुद को। सच में बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी मुझे तो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ ले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। तो फिर देखा आपने, बड़ों पे बच्चों पे सब पे मंकीज का आतंक छाया हुआ था। ऐसे दिखने में तो मुझे ये पेड़ लग रहा था पर नहीं, ये मंकीज का स्लाइड था ये। सीरियसली आप लोगों को भी नहीं पता ये स्लाइड है। ये देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं सारी मंकीज। और ये मम्मी मंकी लग रहा है मुझे। तो ये अपने बेबी को ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा था, वैसे अपनी पीठ पे बिठाया हुआ था, फिर ये गिर जाता है, फिर ये इस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। वैसे माँ होती ही बहुत प्यारी है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं, चाहे वो हमारी मम्मा से या किसी मंकी की। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। मंकी ने तो बिल्कुल बहुत ज्यादा डरा दिया और हमारे बच्चे भी डर गए थे, हम भी डर गए थे। फिर हम लोग निकल आए वहां से दुआ सलाम कर। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। हम लोग अपनी बसंती की तरफ जाते हुए फिर से हमें वो 2 घोड़े, सॉरी एक गाय है इसमें और एक घोड़ा, ठीक है। और ये रही हमारी बसंती। देखने में तो बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे ये, सच्ची। ये कितने की छोटी वाली? 5 की। कौन सा साइज की लेगा? ये 5 रुपए की है। क्या चीज? मटका। मटका लेगा? मटके का क्या करेगा? ये लो, इसमें पैसे रखेंगे हम लोग। ऐपी, जब आपके गुल्लक भर जाए ना तो खाला को दे दोगे ये? झूठ बोल रहा है। ठीक है भर के दे देना। तो बड़ी वाली लो आप। अलाया आप कौन सी लोगी? छोटी वाली। निया को दोगी पैसे? तो ठीक है। आंटी ये क्या है? ओ चिलम है ये। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लहंगा लेके आऊंगी गुल्लक तो। कैसा लगा मेरा मजाक? ये सब नीचे से ऐसी हैं टूटी हुई। हाँ ये भी ऐसी। अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। देखो उसी दो, इसकी प्याली टूट गई। मुझे लगा कि बच्चों का कुछ खेलने का है पर वो चिलम थे। और ये कुल्लर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर क्या पैसे देकर हम लोग आ गए, बच्चे भागना शुरू हो गए। तो हम लोगों ने फिर अपनी कार का स्टीयरिंग घुमाया और चल पड़े। फिर बाजी बोली इसको वो दिला दो जो ये मांग रहा था, छोटा सा कुल्लड़ मटका था। तो अच्छा ये हम 5 रुपए का अलाय के लिए लेकर गए थे, तो अब ये दोबारा बोली ना कि ये 10 रुपए का है। मैंने बोला हाँ आंटी अभी तो 1 सेकंड हुआ है ले हुए और इतनी जल्दी। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को। 10 रुपए का तो आंटी ने मुझे उस दिए में रख के दे दिया। गजब बेइज्जती है। सीरियसली मुझे हंसी आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैं मांगने वाली हूँ और वो देने वाली। सीरियसली ऐसे लग रहा था उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, मुझे अपनी खुशी से दिए। फिर हमारा यही नहीं, अभी और सुनिए। राइट और लेफ्ट पड़ेगा, हमें जाना है लेफ्ट और वहां से हमें लेना है चाउमीन मोमोज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतनी ज्यादा टेस्टी बनाते हैं ये भैया, बहुत ज्यादा। एक बार ट्राई जरूर करना, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। फिर हमने ये फटाफट से पैक करा ली और निकल पड़े। अब हम अपना बिशारतगंज का पूरा रोड बार बार से दिखाएंगे आपको। यहाँ ये मार्केट लगती है काफी अच्छी और हमें किचन का कुछ सामान चाहिए था तो हमने एक साइड में कार लगाई और हम निकल पड़े उसको खोजने के लिए। एक बात पता है आपको, हम लोगों का यहाँ आने का कोई फायदा नहीं निकला। हम इस शॉप पर आए थे, यहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें थी पर जिस चीज के लिए हम आए थे वो नहीं मिली। फिर हम दूसरी शॉप पर आए। यहाँ 2 ही शॉप हैं बहुत बड़ी सी जहाँ हर चीज मिल जाती है। तो हम आए थे ब्लैक कलर के कप्स लेने के लिए, चाय पीने वाले। किस किस को ब्लैक कलर के कप्स में ही चाय पसंद है? तो यहाँ रुककर कुछ मेडिकल से बच्चे की ड्रॉप्स ली थी हमने और फिर हम निकल पड़े। ये देखो ये है हमारे बिशारतगंज का पुराना बाजार। फिर क्या हमने इसको भी क्रॉस किया और हम निकल पड़े थाने की ओर।
वहाँ हमें भाई कुछ भी नहीं कराना, बस रास्ते में पड़ा था तो इसलिए कैप्चर कर लिया भाई। आप लोग ना कमेंट्स में जरूर बताना ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मेरा। अगर आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो सपोर्ट जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई तरीका है भीख मांगने का? फिर देखो हमारा फिर से राइट और लेफ्ट पड़ेगा, राइट करेंगे तो हम पहुंचेंगे मजगमा और अलीगंज, और लेफ्ट में हम फिर से आ जाएंगे अपने यहाँ अपने गांव में। और यहाँ पेट्रोल पंप पड़ा और ये देखो फिर फाटक बंद हो गया अभी। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अगर सिर्फ 10 सेकंड अगर हम जल्दी आ जाते तो सच्ची फाटक खुला मिलता। अब हमें पता नहीं कितना वेट करना पड़ेगा यहाँ, हम थोड़े ना बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। फिर भूख लगने लगी, हमने सोचा चलो थोड़ी चाउमीन टेस्ट कर ली जाए और एक आध मोमो खा लिया जाए। फिर हमने ये खाया पिया और फिर क्या हुआ ये देखो कैसे लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। तो आज मैं एक बार फिर आपको दिखाने वाली हूँ इतने पास से ट्रेन, आप लोगों ने तो देखी नहीं होगी। अच्छा ये शुरू हुई थी खत्म उससे पहले हो गई क्योंकि ये बहुत छोटी सी एक डब्बे की ट्रेन थी। फिर क्या थोड़ा इंतजार करने के बाद फाटक फटाक से खुल गया और फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़े। और ये देखो बाइक कितनी ज़्यादा है और ये आंटी बिल्कुल आगे आगे चल रही थी। मैं सोच रही थी एक साइड भी हो सकती है, बहुत देर बाद हुई है। फिर हमने यहाँ हवा चेक कराई, हवा पड़ाई और फिर हम आ गए दरगाह पे जो स्टार्टिंग ब्लॉग में मैंने आपको बताई थी दिखाई थी वहीं। फिर हमने कार अपनी खड़ी करी और ये बच्चे कुछ बड़बड़ाते हुए पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं ये बच्चे। गजब बेइज्जती है। फिर हमने अपने शूज़ अपनी चप्पलें निकाली और हम आ गए दरगाह पे। और यहाँ गाइस हमें न्याज मिली, न्याज में क्या मिला मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी बताऊंगी। और ये देखो कितनी खूबसूरत हमारे यहाँ की दरगाह और ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, यहाँ बहुत सुकून मिलता है। और ये कब्र आप देख रहे हैं ये मियाँ की है जो बैठते थे और मज़ार की देख रेख करते थे। तो ये देखे एफाज अंदर चला गया, गर्ल्स का जाना मना है, औरतों का जाना मना है। तो हमारा एफाज चला गया, चादर को चूमा सजदा किया और बस आ गया दुआ सलाम करके दुआ मांग के। और हमें मिली गाइस बिरयानी, इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। न्याज की बिरयानी की बात अलग है, कितनी भी हम शादियों में खा लें कितनी भी हम घर पे बना लें पर न्याज की बिरयानी की बात ही अलग है। और गाइस ये न्याज की जलेबी आप लोग फटाफट खा लो, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, टेस्टी है। फिर मैंने अपनी बसंती को किया अपने प्यारे से घर के अंदर, जल्दी से गेट बंद किया और बस हम लोग आ गए घर। और फिर बिरयानी एक प्लेट में निकाली, मोमोज चाउमीन विद चटनी म्योनीज और इतनी ज़्यादा टेस्टी थी। ब्लॉग्स के लिए मुझे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर 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 करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।